मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इसमें सुबह के 5:30 हो रहे हैं। 5:30 हो रहे हैं। उतने में मेरा क्या क्या हो चुका है ये देखिए। सिंघाड़ा इसे कट करके बॉयल कर ली। इसका बनाना है मुझे अचार। इतना में सिंघाड़ा ये देखिए कट करके ये बॉयल कर ली और बनाना है सिंघाड़े की सब्जी या सिंघाड़ा का सब कुछ। यहाँ इतना सिंघाड़ा छील ले, बनाना है मुझे सब्जी। सुबह सुबह उठ के इतना काम कर लिया। अब चल रही हूँ नहा धो के, फिर बच्चों का लंच बनाना है क्योंकि अब 5:30 हो रहे हैं। जल्दी से नहाऊंगी, पूजा करूँगी। ये करते करते 6 साढ़े 6 हो जाएंगे। उसके बाद मुझे बच्चों का लंच बनाना है। तो फिर ठंडी के समय समझ में ही नहीं आता। जैसे गर्मी में था ना तो फिर 5 बजे सुबह हो जाती, तो 4:30 साढ़े 4 उठ जाते थे। अब ठंडी इतनी लगती है, मन नहीं करता। 5:30 तक उठती हूँ और उसके बाद फिर और इधर दिन ऐसे भागता है कि 10 कैसे बजते हैं पता ही नहीं चलता। इसलिए मेरी वीडियो भी कुछ भी शॉर्ट वीडियो तो मैं शूट ही नहीं कर पा रही, एक भी नहीं है। आज सोच रही हूँ कि फटाफट से जल्दी जल्दी काम करके कर लेती हूँ, देखती हूँ हो पाता है कि नहीं। इस समय मन तो नहीं कर रहा है बिल्कुल, पता नहीं क्या हो गया है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। पर बनाना तो पड़ेगा ही क्योंकि आज बिल्कुल वीडियो नहीं है मेरे पास। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। चलती हूँ फटाफट से और काम कर लेती हूँ। नहा धो के पूजा करके आ गई बच्चों का लंच बनाने। और ये टाइम होता है बच्चों के का लंच बनाने में। तो फिर अभी बच्चे मेरे उठे नहीं थे, पर मैं सुबह सुबह होता है ना कि सुबह सुबह सोचती हूँ कि सबसे पहले इन लोगों को बना के रख दूँ तो ठीक रहता है। तो अभी ये लोग तो मेरी बिटिया रानी तो उठ चुकी है, वो अपना तैयार होती है। बेटा थोड़ा सा लेट उठता है तो वो सोचता है ना कि मुझे कुछ नहीं करना है, पर बिटिया मेरी नहा धो के सब कुछ करके अच्छे से स्कूल जाती है। पर बेटा क्या करता है ना, उठता है तुरंत कपड़ा पहनता है और चला जाता है। उसका ये रहता है, तो वो थोड़ा सा लेट उठता भी है। तो अभी मेरी बिटिया रानी उठ गई है, उसे तैयार वो हो रही थी। मैं इधर लंच बना दी, पूड़ी भी छान दिया, सब्जी भी बना दिया। उसके बाद खाने की तैयारी भी करने लगी क्योंकि मेरे देवर की बिल्कुल फिक्स टाइम है, 10 के पहले ही वो चले जाते हैं। तो फिर होता है ना ठंडी का टाइम पता ही नहीं चलता। तो मैं सोची यहाँ चावल रख देती हूँ, इधर पक जाए। और मुझे बनानी है। और दाल दाल नहीं सब्जी मुझे बनाना था, तो क्योंकि सिंघाड़े की सब्जी बनाना था तो फिर मैं सोची चावल रख देती हूँ, पक जाए। उसके बाद सिंघाड़ा जो कि मैं पहले ही छील के रख दी थी। सिंघाड़ा सुबह सुबह उठी ना तो सिंघाड़ा छील के रखा। सिंघाड़ा की अचार बनाने के लिए उसे कट करके बॉयल किया। ये सब काम मैंने नहाने के पहले ही कर लिया था। उसके बाद नहा के पूजा पाठ करो ना, उसमें भी कुछ टाइम लग जाता है। तो पूजा पाठ किया। उसके बाद बच्चों को, ये देखिए बच्चे दोनों, वो भी देवरानी के दोनों बच्चे भी आ चुके थे और मेरे दोनों भी तैयार हो गए थे। तो उन लोगों को दिया खाने के लिए, वो लोग खा रहे थे। तो इधर मैं टिफ़िन भी लंच भी भर दी और रख दूंगी। और यहाँ मैं ये जो मिर्चा था, मुझे मिर्ची की भी बनाना है अचार। तो इसे मैं सोच रही थी कि इसे धुल के थोड़ा सा थोड़ा सा सूखने के लिए इसका पानी सूख जाए, मतलब पानी हो जाए। उसके बाद इसका बनाऊंगी मैं अचार। तो यहाँ धुल के रख देती हूँ, थोड़ा सा पानी निकल जाए। और उसके बाद कट करके मैं और खड़ा अभी दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। तो फिर ये थोड़ा सा फिर कट करके धूप में रख दूंगी, थोड़ा सा सूख जाए, पानी मतलब मर जाए बस। तो इतना करके उसके बाद बनाऊंगी अचार, सिंघाड़े का भी अचार। और होता है ना ठंडी में ये सब अचार अच्छे आते हैं, जैसे आंवला हुआ, सिंघाड़ा हुआ, मिर्चा हुआ, ये सब अचार मुझे बहुत ही अच्छे आते हैं। इस समय आम के अचार तो मैं नहीं खाती हूँ। इस समय यही सब जो नए इसमें मौसम की चीज़ होते हैं ना कि इस समय चले हुए हैं, जैसे सिंघाड़ा और आंवला, ये सब। आंवला तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो आंवला की अचार बनाई हूँ। और सिंघाड़ा का मिर्चा ये सब बना के रख लेती हूँ तो ठीक रहता है। तो फिर वहाँ मैं वो धुल के रख दी। और उसके बाद यहाँ मैं सब्जी की तैयारी करने लगी। मेरा चावल अब पकने वाला था तो मैं सोची सब्जी की कर लेती हूँ तैयारी। तो सब्जी मैंने वो सिंघाड़ा छील के रख लिया था और यहाँ प्याज भी छील के और चॉपर करके रख दिया वो प्याज भी। और यहाँ बच्चे आ चुके हैं तो दोनों बच्चों को तो मैंने दे दिया था। अब ये दो आए तो इनको भी दे रही हूँ आगे खाना खाने के लिए। खाना खा लेंगे तो दोनों का भर दूंगी लंच। तो ये दोनों का तो मैंने भर दिया था, इनका टिफिन यहीं रहता है, ये दोनों लेके आते हैं, फिर इनका भी भर के दे देती हूँ। बच्चे स्कूल जाए उसके बाद फिर जो घर का काम होता है वो तो ख़त्म ही नहीं होता हम लोगों का। मैं पता है मैं करती ही रह जाती हूँ, तब तक बच्चे आने का टाइम हो जाता है। मैं अपना क्योंकि जैसे
से काम करो, घर का खाना बनाओ, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करो, ये सब करो, उसके बाद थोड़ा सा वीडियो मोबाइल में भी काम रहता है। जैसे जो वीडियो बना रहा है उसको पता होगा एडिट करने में, सब करने में बहुत ही टाइम लगता है, तो वो सब करो। उसके बाद गाय भैंस का देखो, कपड़ा धुलो, तब तक बच्चे फिर से आ जाते हैं। तो फिर हम लेडीज़ों को तो ठंडी में तो बिल्कुल ही टाइम, गर्मी में तो थोड़ा बहुत टाइम मिल भी जाता है, ठंडी में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि और एक्स्ट्रा कुछ काम कर लूँ, तब भी मैं अपना समय निकाल के कर लेती हूँ। आज मुझे बनाना था वीडियो, तो मैं सोच रही थी कि ये सब करके फटाफट से उसके बाद मैं लग जाऊँगी, वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास अब एक भी शॉर्ट वीडियो नहीं था, तो मैं बिल्कुल इसीलिए जल्दी जल्दी से कर रही थी। तो यहाँ मैं सिंघाड़ा की बनाने लगी सब्जी। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, थोड़ा सा आगे हल्दी तेल में डाल के उसके बाद आगे सिंघाड़ा को कर लेती हूँ फ्राई करने के बाद फिर से इसमें प्याज डाल के सब कुछ डाल के बनाती हूँ। तो सिंघाड़ा की सब्ज़ी अच्छी आती है। फिलहाल इसमें चल रहे हैं मौसम, तो इस समय सिंघाड़ा की सब्ज़ी खाने में मुझे तो अच्छा लगता है। मेरे यहाँ सब ही खाते हैं, सब सिंघाड़ा की सब्ज़ी सबको पसंद है, सब खाते हैं। तो सिंघाड़ा की अचार, सिंघाड़ा की सब्ज़ी, ये सब सबको ही पसंद है हमारे घर में। तो यहाँ मैं फटाफट से बना लूँ। चावल मेरा पक चुका है और बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। अब मैं यहाँ सब्जी ये रख दूँगी आगे भूंज के, उसके बाद पकती रहेगी, उधर झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो फिर एक काम मेरा ऐसे होता रहेगा, पूरा घर का काम, खाना भी बनता रहेगा, उधर झाड़ू पोछा भी होते रहेंगे। तो ये मैं फ्राई कर ली। फ्राई करने से इसका स्वाद अच्छा हो जाता है, बदल जाता है। तो फिर ये देखिए मेरा वो खुल नहीं रहा था जिसमें तेल रख लें, तो इस समय मैं इसी से डाल देती हूँ। और यहाँ थोड़ा सा खड़ा मसाला भी मैं डालती हूँ, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा ही नहीं, पर थोड़ा बहुत खड़ा मसाला डालती हूँ। उसके बाद जीरा और फिर प्याज, लहसुन और अदरक, ये सब तीनों चीज़ चॉपर मैंने कर लिया है, और बिल्कुल पीसा नहीं है, चॉपर कर लिया है, मिक्सी जार में नहीं पीसा है, प्याज को चॉपर कर लिया है, लहसुन, प्याज और मिर्चा और अदरक, तीनों चीज़। तो ये डाल दूंगी एकदम बिल्कुल भूरा होने तक, ये खूब अच्छे से चलाऊंगी। उसके बाद ये सिंघाड़ा डालूंगी, मसाले डालूंगी। बिल्कुल सिंपल सी सब्जी बनाती हूँ, पर अच्छा बहुत ही आता है। तो यहाँ सब्जी बना रही थी, और जो कंटेनर थे जो मेरे खाली थे वो मैं वेस्टिंग में डाल दी थी, और ये क्योंकि साफ़ मुझे करने हैं। और जैसे जो जो कंटेनर मेरे खाली होते जाते हैं ना किचन में, वो मैं साफ़ करती जाती हूँ। कभी कभार जैसे तबीयत ख़राब होती है तभी ऐसे करती हूँ कि जो सामान आता है उसी में भर देती हूँ, नहीं तो साफ़ करके उसके बाद ही भरती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि मेरे कंटेनर जो किचन के गंदे गंदे नहीं दिखते हैं। और कभी कभार ऐसा भी दिन आता है कि मैं उसी में रख देती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत कभी कभार ख़राब रहती है तब। और इस समय मेरी तबीयत भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से, जब से मैं दर्शन करके आई हूँ मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम ठीक है। पर आज कह रही हूँ कुछ होना मेरी, क्योंकि मेरी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। ये पता नहीं क्यों मेरे साथ होता है कि मैं ज़्यादा जब खुश होती हूँ ना तो कुछ न कुछ ऐसे हो ही जाता है। क्योंकि मैंने देखा, जैसे मैं ये 5 तारीख का फंक्शन रखी थी कथा, तो ये देखिए मैं उसमें इतना जैसे होता है ना कि ये कर लूँगी, ऐसे कर लूँगी, वैसे कर लूँगी, बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरी फ्रेंड आने वाली थी, मेरी सखियाँ आने वाली थी, तो मुझे बहुत खुशी थी। तो क्या हुआ, वो खुशी में ग्रहण लग गया, भगवान लगा दिए। तो फिर होता है मेरे साथ, ऐसे होता है। तो मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा अपना खुशी जाहिर नहीं करती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसे हो ही जाता है कि अगर मैं बहुत खुश होती हूँ ना तो उस दिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो इसलिए आगे मनाती ही रहती हूँ कि अगर सब कुछ ठीक रहे तब देखा जाएगा। तो ये देखिए मेरा डब्बा हाथ से गिर गया, और ये कांच का नहीं है, तो दिखने में ऐसे लगता है कि कांच का है, पर कांच का नहीं है, मोटी प्लास्टिक है, पर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मजबूत भी है। प्लास्टिक तो नहीं है पर बहुत ही मजबूत एक कंटेनर है, गिरने से भी टूटते नहीं है और देखने में भी अच्छा लगता है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मेरा ये कंटेनर। तो फिर ज़्यादा महंगा भी नहीं था, और इस समय मैं जितना भी मेरे पास होगा सब ऑनलाइन ही, जितना होगा मेरे घर में सजाने से लेके किचन से लेके सब ऑनलाइन होंगे। मैं ऑफलाइन इसमें मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ ज़्यादा तक, बस वही कपड़े थोड़े बहुत ज़्यादा करती हूँ, नहीं तो सब ऑनलाइन करती हूँ। और सब मेरे बहुत ही अच्छे अच्छे वो आते हैं, जितने भी मैंने किया है आज तक ख़राब एक भी नहीं आया है। तो ये ज़्यादा महंगा भी नहीं था। इस समय मीशो से ही मैं ख़रीदारी कर रही हूँ, सब कुछ अच्छे ही आ जाते हैं। तो फिर यहाँ ये कंटेनर मेरे 12 के पीस थे, शायद 500 के थे क्या, हाँ समथिंग ऐसे ही थे, 500 के थे शायद। पर बहुत ही अच्छे कंटेनर, बहुत ही अच्छे प्राइस में, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी भी आ गया था। मुझे देख के भी अच्छा लगा। इसमें सामान भी 1 kg पूरा आ जाता है,
और इतना तो जैसे किचन में जितना मंगाओ 1-1 केजी सब कुछ, तो 1-1 केजी सब कुछ इसमें रख सकते हो, इतना था। तो यहाँ इतने कंटेनर मेरे खाली थे, तो मैंने धुल के ये रख दिया, सूख जाएंगे तब सामान इसमें रखूँगी। ये जो ये पोंछने वाला वो था, वो भी मैंने अच्छे से वो करके रख दिया। अब बात आती है हाँ कमरे की, घर की। अब साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। वहाँ किचन का काम तो मैंने ख़त्म कर लिया, जितना बर्तन था वो भी मैंने धुल लिया, कंटेनर भी धुल लिया, खाना भी बना लिया। अब यहाँ मैं फटाफट से लग जाती हूँ अपने घर को साफ करने में। ये देखिए बिल्कुल बिखर जाता है, अगर बच्चे जाते हैं ना तब एक बार ये लगता है मैं कैसे करूँगी इतना सारा काम, पूरा मेरा घर बिखर चुका है। पर बिल्कुल हाथ नहीं, बिल्कुल मशीन हो जाती हूँ तब जाके घर एक बार सही सही होता है। और मैं सही करके खाली ही होती हूँ तब तक फिर से बच्चे आ जाते हैं, फिर से वही हो जाता है, फिर शाम को एक बार सही करो, ऐसे ही मेरा पूरा दिन चला जाता है। तो ये देखिए इधर मेरा बेड, दोनों बेड सही कर लिया। अब मुझे लगाना है झाड़ू पोछा, और तो काम यहाँ सब कुछ हो गया है। तो यहाँ अच्छे से बेडशीट मैंने लगा दिया। तो हाँ ये इस समय दोपहर के 2 बज रहे थे और बच्चे आ चुके थे, उन लोगों को दिया खाना, वो लोग खाना खा रहे थे। इधर मैं फिर से चाय बनाने लगी, सोच रही थी चाय एक बार पी लेती हूँ। तो फिर बाहर के आज बहुत सारे काम थे तो मुझे करने थे, तब तक यहाँ मैं सोची कि ये कर लेती हूँ। और मुझे बनाने थे लौकी की रायता, और वो भी, और सिंघाड़ा का अचार, जो सिंघाड़ा मैंने कट करके रख दो वो भी सूख गया है, मिर्चा भी सूख गया है। और यहाँ मैं सोच रही थी लौकी, तब तक इसे कद्दूकस करके, अभी चाय बन रही थी तो मैं यहाँ खड़ी ही रहती, तो इसलिए सोची कि मैं ये कद्दूकस कर लेती हूँ लौकी, क्योंकि मुझे रायता बनाना था। तो ये होता है ना कि हम लोगों का चारों तरफ दिमाग, मेरा तो मैं अपना बता रही हूँ कि मेरा चारों तरफ दिमाग चलता रहता है कि ये करना है, फिर उसके बाद वो करना है, तो फिर इस तरह से मैं करती हूँ। तो फिर यहाँ चाय मेरी पक रही थी तो मैं उतनी देर खड़ी ही रहती, और इससे अच्छा है कि मैं लौकी यहाँ कद्दूकस कर लेती हूँ। और मैं दोपहर में, पता है, दोपहर में 12 से 2 तक मैं वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि जब बच्चे आ गए ना उसके बाद मैंने फिर बंद कर दिया था। 12 से 2 मेरे पास थोड़ा सा टाइम मैं निकाल के फटाफट से घर का काम करके 12 से 2 तक मैं वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो बना के। उसके बाद जैसे बच्चे के आने का टाइम हुआ, मैं फटाफट से कपड़ा उतारी, सब कुछ रखा फिर से फोल्ड करके वहाँ। उसके बाद फिर आ गई किचन में, फिर से बच्चों को खाना दिया, बच्चे खाना खा रहे थे, और इधर मैं एक तरफ रख दी चाय। और फिर मैं सोची कि इसे लौकी को कद्दूकस कर लेती हूँ, मुझे बनाने थे रायता। तो फिर यहाँ मैं इसमें लग गई रायता यहाँ बनाने में, और उधर मेरी चाय पक रही थी। तो फिर होता है ना कि हम लेडीज़ों को अगर थोड़ा सा भी अगर दिमाग से काम ले, अगर थोड़ा सा यही अपना वो अच्छे से करें तो काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। वहाँ मेरी लौकी भी वो रख दी थी, कद्दूकस हो गया था तो लौकी रख दी थी पकने के लिए। चाय पी के फिर से आ गई मैं यहाँ सिंचाई करने, क्योंकि यहाँ मैं पूरी आगे जो गोबर की खाद होती है ना, वो मैंने दिखाया भी था, तो वो डाल के ये टमाटर पे। उसके बाद अब सोच रही थी थोड़ा सा सिंचाई कर देती हूँ, अब तक बाल्टी बाल्टी ही कर रही थी, तो अब मुझे लगा कि एक दिन में पाइप से कर देती हूँ, तो अब उतना ज़्यादा धूप नहीं होता है ना, तो 1-2 दिन के लिए खाली हो जाऊँगी, ज़्यादा तो नहीं, डेली नहीं। तो ऐसे बाल्टी बाल्टी देती हूँ तो डेली डालना पड़ता है, तो ऐसे है तो इसे कभी कभार डालूंगी तो ठीक रहेगा। तो यहाँ मैं ये देखिए यहाँ पूरी अच्छे से सिंचाई करने लगी, जितने फूल हैं और जितने और जो है। और यहाँ मैं धनिया पालक बोई हूँ, तो वहाँ भी सिंचाई करना था मुझे। और थोड़ा सा डालूंगी गोबर की खाद, बस इसमें मैं देसी ही खाद डालती हूँ, वैसे नहीं डालती हूँ, क्योंकि मार्केट की सब्जी वैसे भी खाद वाली खा रहे हैं, तो कम से कम घर में जो उगी है वो बिल्कुल तरोताज़ा रहे और शुद्ध रहे, तो वही मैं करती हूँ। इसमें देसी खाद ही डालती हूँ, जितना डालती हूँ गोबर वाली ही, इसमें कोई बाहर वाली खाद नहीं डालती हूँ, जो मेरे घर की सब्जियाँ होती। इस समय लौकी बहुत ज़्यादा निकल रही है, पर मैं यहाँ पता है पाइप मेरी निकल जा रही थी, और मेरे बच्चे भी 4 के चारों मिल जाते हैं ना, तो मोबाइल देख रहे में इतना बिजी हो जाते हैं कि मुझे भाग भाग के इतना करना, एक ले जाती तो दूसरे से निकल आता था। ये देखिए मैं भाग भाग के सिंचाई कर रही थी, और अकेले बहुत सारा काम हो जाता है, पर क्या ही बताऊँ, क्या बोलूँ कि कुछ समझ में नहीं। तो फिर इसमें ना मेरा खुल जा रहा था, वहाँ से पाइप निकल जा रही थी, बांस में लगाती फिर आती, फिर तो मैं बेटे को बुलाई तो मेरा बेटा आ गया, तो थोड़ा सा मुझे वो मिला कि थोड़ा सा कर दे, क्योंकि रहेगा तो ठीक रहेगा। जैसे निकल गई पाइप तो बंद कर देने, तो मैं भाग भाग के जाती, बंद करती फिर आती, फिर ऐसे ही करना पड़ता था मुझे। तो इसलिए तब भी वो थोड़ी देर आया, मैं बुलाती थी, बच्चे आ जाते हैं उसके बाद फिर से भाग जाते हैं, क्योंकि ये लोग या तो मोबाइल देखते रहते हैं ना, तो उसी में मगन रहते हैं। तो फिर मैं ज़्यादा तो नहीं, बार बार तो नहीं बुलाती हूँ, बस जब बहुत परेशान हो जाती हूँ तभी बुलाती हूँ। नहीं तो मैं लगता है कि बच्चों को जब से बुलाओ या तो करो कहो, तब से खुद ही कर लो। और
इसलिए मैं यहाँ ये बहुत ही गंदा मेरा ये लग रहा था, तो मैं सोची इसी से मैं पानी की सिंचाई भी सब में कर दूँ, उसके बाद धुलाई यहाँ कर देती हूँ तो कुछ सही रहता है। क्योंकि यहाँ का धूल जो होता है ना वो अंदर आता है, तो फिर पूरे घर में अगर थोड़ा सा भी हवा चला तो पूरा धूल घर में घुस जाता है। तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा सफाई कर दूँ तो सही रहता है। तो घर बाहर का इतना सारा काम था तो यहाँ निपटा के, और उसके बाद फिर अंदर भी अगर घर के बाहर जाओ तो अंदर का काम पड़ा रहता है, अंदर आओ तो बाहर का काम पड़ा रहता है। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी चलती है कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सारे काम होते हैं। पर 10 मिनट की वीडियो में तो नहीं दिखा सकती कि मेरी व्यस्तता इतनी होती है कि मैं जल्दी बात ही कहीं नहीं कर पाती हूँ। अगर कहीं का फ़ोन आ गया तो जो बात कर लेती हूँ, अगर मैं वैसे तो नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ मैं पूरी तरह से भीग गई थी, पूरी तरह से, क्योंकि बार बार पाइप खोल के फिर वो करना, तो मैं पूरी तरह से भीग गई थी। तो आई तो कपड़ा मैंने चेंज कर लिया था, हो गया था शाम, तो मुझे पूजा करनी थी तो मैं कपड़ा चेंज कर ली थी। और यहाँ आई तो फटाफट से मैं यहाँ सिंघाड़े की बनाने लगी। अचार तो इसमें नॉर्मल सी, मैंने कोई रेसिपी आप लोगों को नहीं दिया है, तो इसमें बस वही हल्दी, मिर्चा, धनिया पाउडर, गरम मसाला जितना था वो सब डाल के, सिरका थोड़ा सा डाला, तेल डाला, मिला के उसके बाद ये बना दिया सिंघाड़ा का अचार। तो ये बना के भर के रख देती हूँ। तो और जो काम है वो करूँगी। आज मुझे बनाना था, क्योंकि बृहस्पतिवार था, मुझे कढ़ी बनाना था, तो चावल मैंने रख दिया था, चावल पक रहा था, वहाँ मैंने पूजा पाठ कर लिया था। इस समय 7 बज रहे थे, मुझे पकौड़ी बनानी थी, तो फिर वहाँ चावल बन गया तो मैं पकौड़ी छान लेती हूँ। और एक्स्ट्रा थोड़ी सी पकौड़ी मैंने बना लिया है, क्योंकि थोड़ा सा दे दूँगी बच्चों को खाने के लिए, क्योंकि 2:30 बजे ही खाना खाए थे। तो इस समय शाम के 7 बज रहे थे, थोड़ा सा मैं सोची कि और एक्स्ट्रा पकौड़ी बना लेती हूँ, बच्चों को दे देती हूँ, बच्चे खा लेंगे, और उसके बाद मैं खाना बनाती रहूँगी। तो यहाँ मैं छानने के लिए पकौड़ी रख दी कढ़ाई, और तेल डाल के सोच रही हूँ यहाँ थोड़ा सा पकौड़ी बना लेती हूँ और दे देती हूँ, बच्चों को खा लेंगे। और थोड़ा सा रख लूँगी कढ़ी के लिए, क्योंकि मैं कढ़ी ऐसे ही सिंपल कढ़ी नहीं बनाती हूँ, बिना पकौड़ी डाले कढ़ी बनाया भी नहीं जाता है। सब बोलते हैं कि नंगी कढ़ी होती है, तो फिर बिना पकौड़ी के कढ़ी नहीं बनाई जाती है। तो फिर बृहस्पतिवार को मैं कभी कभार होता है नहीं, तो हमेशा मैं बृहस्पतिवार को कढ़ी ही बनाती हूँ। तो बेसन का सेवन करना चाहिए बृहस्पतिवार को, तो मैं बृहस्पतिवार के दिन कढ़ी बनाती हूँ। तो वहाँ मैं कढ़ी बना ली और खाना मेरा बन गया था। तो मैं थोड़ा सा टाइम था, तो ये देखिए मिर्चा का अचार बचा हुआ था, ये बनाने लगी। देखिए मैं मिर्चा खड़ा खड़ा ही बीच से वो करके फाड़ के, और उसके बाद ऐसे बनाती हूँ, कट नहीं करती हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा नमक डालूंगी और नींबू डालूंगी, तो खट्टा आने के लिए थोड़ा सा, बहुत ही अच्छे स्वाद से होता है। और ये मेरा घर का नींबू है, इसमें बहुत ज़्यादा ही रस थे, बहुत ज़्यादा रस था इसमें। तो इस तरह से मैं एक ही नींबू डाली, मेरा पर्याप्त था, तो एक नींबू डाली हूँ यहाँ। और यहाँ गरम मसाला डाली हूँ, थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, और इस तरह से मैं, ये बहुत सिंपल सा अचार है, इसमें लोग दही भी कुछ लोग मिलाते हैं, और ये ऐसे बना के खाइए, बहुत ही अच्छा अचार आता है खाने में। तो यहाँ मेरा खाना भी बन गया, अचार भी बन गया। यहीं पे ब्लॉग का करती हूँ।